सान्या बस से उतरी, वहां से कैब ली और अपने घर जाने लगी, मम्मी के पास। अब वो अच्छा फील कर रही थी। उसने खिड़की के बाहर के नजारों की एक छोटी सी क्लिप अपने फोन में शूट की और गीतिका को सेंड कर दी। उसके बाद एक मैसेज लिखा, थोड़ा लेट हो गया पर फाइनली पहुंच गई, तू कैसी है। फिर उसने फोन लॉक करके अपनी पॉकेट में रख लिया। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गई। वहां गीतिका मम्मी की जुबान से अपने पापा की डेथ की खबर सुन के सुनसी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, क्या करे। उसने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मी दिन में तो ठीक थे ना, अचानक कैसे हो गया। तू आ जाना बेटा यहाँ, मैं क्या करूं। हाँ मम्मी मैं आ रही हूं, अब भी निकल रही हूं मैं। गीतिका को रोता देख वहां खड़े अखिल की भी आंखें भर गई, पर उसे पता नहीं था कि क्या हुआ है। गीतिका ने जब फोन रखा तो अखिल को मौका मिला कि वो उससे जान सके क्या बात है। कॉल कटते ही गीतिका हड़बड़ाहट में अपना फोन यूज करने लगी और खुद से कह रही थी, टिकट बुक करनी है, टिकट बुक करनी है। ये फोन क्यों नहीं चल रहा, जल्दी चलती हो। अखिल गीतिका को इतना रेस्टलेस पहली बार देख रहा था। वो घबरा गया और उसने गीतिका से कहा, गीतिका बैठ जाओ आराम से, पहले बताओ क्या हुआ है। आराम से बैठ जाऊं? आराम से बैठ जाऊं? क्या करूं आराम से बैठ के? अच्छा मुझे बता दो तो क्या हुआ है, लाओ फोन दो, क्या कर रही हो मैं करता हूं। अखिल मुझे घर जाना है, मुझे अभी घर जाना है, प्लीज प्लीज अखिल मुझे घर ले चलो प्लीज। अखिल गीतिका के पास आया, उसके कंधे पे अपने दोनों हाथ रखे और गीतिका को सोफे पे बिठा दिया। और फिर जैसे ही अखिल ने उससे पूछा, पहले मुझे बताओ ना क्या हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। मम्मी से क्या बात हुई तुम्हारी, हम अभी चलते हैं घर, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, क्या हुआ है गीतिका। और अखिल के इतना पूछते ही गीतिका अखिल से लिपट कर रोने लगी और रोते रोते उसने बोला, पापा, अखिल, पापा। हाँ क्या हुआ है पापा को? अखिल ने गीतिका का सर सहलाते हुए उससे पूछा। पापा नहीं रहे अखिल, मम्मी भी बहुत रो रही थी, चलो ना अखिल, अभी चलो घर। अखिल गीतिका की बात सुनकर चौंक गया। क्या, ऐसा कैसे? मुझे नहीं पता, आज ही दिन में पापा बोल रहे थे कि मुझसे बात करेंगे, मैंने नहीं की। अखिल ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया ऐसा? अखिल थोड़ी देर तक शांत बैठा रहा। वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था ये न्यूज। गीतिका उसके कंधे पे सर रखकर रोए जा रही थी। फिर अखिल ने गीतिका से कहा, चलो चलते हैं, तुम सामान पैक करो, मैं जो भी पहली टिकट मिल रही है अभी बुक कर देता हूं। रात के 11 बजे की फ्लाइट की कुछ टिकट्स अवेलेबल थी। अखिल ने जल्दी से 2 टिकट्स बुक कर दी। गीतिका सोफे से उठकर अपने रूम में चली गई। उसका फोन लिविंग रूम में ही था। अखिल वहीं परेशान सोफे पे आंख बंद करके बैठ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहां सान्या खाना खाकर अपनी मम्मी से अपने सफर की बात बांटकर अपने रूम में रेस्ट करने आ गई थी। वो लेटी हुई थी। उसने अपना फोन चेक किया तो देखा गीतिका ने उसका मैसेज सीन नहीं किया था अब तक, और ना ही गीतिका ने उससे कुछ पूछा। वो सोचने लगी, इतनी जल्दी भूल गई क्या मुझे, कुछ पूछा भी नहीं, पहुंच गई नहीं, जिंदा है नहीं, कुछ तो पूछती, या चलो नहीं भी पूछा तो मेरे ही मैसेज का रिप्लाई कर देती। होगी बिजी अखिल के साथ। हाँ सही बात है, बॉयफ्रेंड है तो फ्रेंड की कहाँ ही याद आएगी, चलो मैं ही कॉल कर लेती हूँ। फिर सान्या ने गीतिका को कॉल किया। सारी रिंग गई पर पिक नहीं हुआ। फिर कॉल किया पर फिर वही। अब सान्या सोचने लगी, इतनी देर तक मुझसे बिना बात किए हुए रह नहीं सकती गीतिका। मैसेज भी सीन नहीं किया, कॉल नहीं उठा रही, इतना फोन से दूर रहती नहीं है वो। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अखिल से पूछूं? नहीं, थोड़ी देर वेट करती हूं, आ जाएगा गीतिका का कॉल खुद ही, मैं फालतू परेशान हो रही हूं। फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सान्या ने यूट्यूब ओपन किया और कुछ कॉमेडी वीडियोस देखने लगी। वही देखते देखते 1 घंटा निकल गया पर गीतिका का कॉल अब तक नहीं आया। फिर सान्या ने यूट्यूब क्लोज किया और गीतिका को फिर से कॉल किया और इस बार उसका कॉल पिक हुआ। सान्या ने कहा,
कहाँ थी यार तू? यही दोस्ती, यही प्यार। पूछा भी नहीं कुछ मुझसे तूने। सामने से फोन पे अखिल की आवाज आई। उसने सान्या को जवाब दिया। सान्या, मैं बोल रहा हूं, अखिल। अखिल की आवाज सुनकर सान्या को उन दोनों का मोमेंट याद आया और फिर उसने खुद से कहा, नो सान्या, उस जोन में नहीं जाना। तेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तेरा फ्रेंड, और वैसे भी तेरी डेस्टिनी तो आर नाम के लड़के के साथ लिख दी गई है। ये अच्छा तरीका है खुद को मनाने का। इतना सोचने के बाद सान्या ने अखिल से कहा, ओ हाय अखिल, कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम सही से पहुंच गई ना? हाँ, उसी के लिए फोन किया मैंने। कैसे दोस्त हो यार, एक बार पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूं, कैसा जा रहा है सफर। और गीतिका कहाँ है? कब से फोन कर रही हूं, उठा ही नहीं रही थी। सॉरी सान्या, भी गीतिका बात नहीं कर पाएगी तुमसे। क्यों, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले उसकी मम्मी का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि उसके पापा की डेथ हो गई है। आई डोंट नो कैसे क्या, बट अभी हम दोनों वहीं जाने के लिए निकलेंगे। 11 बजे की फ्लाइट है हमारी। गीतिका बहुत रो रही है सान्या। इतना सुनकर सान्या शॉक हो गई। शिट, ये कैसे हो गया? बेचारी गीतिका पे क्या गुजर रही होगी? वहां अकेली है वो, मैं भी नहीं हूं उसके साथ। फिर उसने अखिल से बोला, अखिल, गीतिका को संभालना प्लीज। हाँ सान्या, मैं पूरा ध्यान रखूंगा उसका। अगर वो बात करने वाली हालत में आती है तो तुमसे बात कराता हूं, ठीक है? फिर अखिल ने जब फोन काटा, वो गीतिका के रूम में गया और उससे कहा, गीतिका, अब निकलते हैं, टाइम हो गया। फिर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले। अब गीतिका रो नहीं रही थी, बस शांत हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो उसे होश ही ना हो दुनिया का। वहां सान्या बिस्तर पे लेटी हुई सोच रही थी, अभी कैसी होगी गीतिका? मैं भी क्या ही सोच रही थी, कितनी बेकार हूं मैं। ऐसी सिचुएशन मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसे जरूरत होगी मेरी। क्या करूं मैं, क्या करूं? अखिल और गीतिका ने फ्लाइट बोर्ड कर ली। सब कुछ अखिल संभाल रहा था। गीतिका खोई हुई बस चले जा रही थी। फ्लाइट में बैठने के बाद गीतिका अखिल के कंधे पे सर रख के सो गई। अखिल भी परेशान था। लाइफ एक झटके में कैसे टर्न ले लेती है ना, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, और कब क्या कैसे हो जाता है। अब आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आता। गीतिका को इस बात का पूरी जिंदगी मलाल रह जाएगा कि उसने अपने पापा से आखिरी बार बात नहीं की, और वो बात करना चाहते थे उससे। कुछ घंटों बाद रात के 3 बजे अखिल और गीतिका घर पहुंचे। गीतिका अपनी मम्मी से मिली, और भी लोग मौजूद थे वहां। मातम का माहौल था। मम्मी गीतिका को देखकर रोने लगी। अखिल वहीं साइड में कुर्सी पे बैठ गया। वहां सान्या को रात में नींद ही नहीं आई। वो इतनी थकी हुई थी, फिर भी उसने अपना फोन खोला और सुबह की जो उसे पहली टिकट दिखी उसने बुक कर ली। वो गीतिका को अकेला नहीं छोड़ सकती। सान्या से रहा नहीं गया वो खबर सुनकर। उसे गीतिका के पास होना चाहिए और वो जा रही है। गीतिका सान्या से मिलकर कैसे रिएक्ट करेगी, आगे क्या होगा कहानी में, देखते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @abhash19 और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर दो राइम अटैक्स। गीतिका, अखिल और सान्या की जिंदगी में आगे क्या होता है जानते हैं। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।